डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया आगे रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी मंजिल नज़दीक आ गई मेरा हौसला देकर। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि आँख के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आँख, देखिए आँख के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग को आँख के संरचना एवं बनावट के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान से समझिएगा। आँख के यहाँ पे हम मतलब आँख का चित्र यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। इस चित्र के माध्यम से इसकी बनावट और इसके कार्य के बारे में समझेंगे। मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे आँख का जो चित्र बना हुआ है, यह देखिए पहले इसको, ठीक है। और इस चित्र को समझने से पहले इस चित्र को समझिए, ठीक है, क्योंकि यह जो चित्र है, यह जो चित्र सामने है, इसको आप लोग देख रहे हैं। ये जो बीच वाला जो काला भाग होता है, इसको पुतली बोलते हैं। ये बीच वाला जो भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं, ठीक है। ये बीच में सभी के आँखों में यह बीच में जो भाग होता है, उसको हम पुतली बोलते हैं, ठीक है। काला वाला भाग, ठीक है, पुतली, इसको पुपिल कहते हैं अंग्रेजी में। और देखिएगा यहाँ पे आँख का जो ये वाला भाग होता है, जो खाली जगह देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आइरिस बोलते हैं, यानी परिनालिका। हिंदी में बोलते हैं परिनालिका, ठीक है। और यह जो देख रहे हैं, ये जो मतलब ये वाला जो होता है वो भौं होता है। क्या होता है? भौं होता है। और यह जो भौं नहीं, इसको बोलते हैं पलक। क्या होता है? पलक होता है। एक कोई लड़का मेरे पास आ जाओ। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो देखिए इसके आँख में, आप नज़दीक आ जाओ, देखिए इसके आँख में जो काला वाला जो भाग दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पुतली। जो काला है उसको पुतली बोलते हैं। अच्छा, ये जो देख रहा है नीचे है, जो भाई जो देख रहे हैं, इसको पलक बोलते हैं, पलक। है जो है बाल है ना, है ऊपर और नीचे बाल, पलक बोलते हैं। इसको बोलते हैं भौं बोलते हैं, ठीक है। इसको भौं यानी आईब्रो। अच्छा, है काला के है बगल में जो व्हाइट कलर आप दिख रहे हैं, काला के बगल में जो व्हाइट है, व्हाइट दिख रहा है, यह आपका है परिनालिका यानी आइरिस। आइरिस, इसी का जो कलर होता है ना, इसी का कलर बदलते रहता है। किसी का, यहाँ आ जाइए, बैठिए अभी थोड़ा देर। तो इस तरह से बैठिए, मतलब जो ये उसी तरह से ये जो ये देख रहे हैं, ये क्या, ध्यान दीजिए, ओए, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पुतली। और इसको बोलते हैं क्या? पलक। पलक इतना सेंसिटिव होता है। और देखिए इसको बोलते हैं भौं, आईब्रो। ये जो है ना, इसको आईब्रो बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? पलक का क्या काम है? आईब्रो का क्या काम है? देखिए, तो आईब्रो क्या करता है, लड़की सब क्या करती है? आईब्रो बना लेती है। नहीं, कोई लड़का भी होता है, सुनो, कोई लड़का भी होता है, आईब्रो पूरा छील ही लेता है, माने छील के, सुनो, छील के पतला कर लेता है। देखिए भगवान जो बनाया है, भगवान हम लोग के सुरक्षा के लिए ही ये आईब्रो बनाया है, मोछ बनाया है, मतलब सब हम लोग को सुरक्षा के लिए बनवाया है भगवान, ठीक है। ये आईब्रो जो बनाया है, क्या करती है लड़कियां सब? छोट कर लेती है, एकदम पतला पतला कर लेती है। जानते हैं इसका फायदा? देखिए आईब्रो का फायदा देखिए, जैसे आईब्रो का फायदा ये है कि जैसे ये आईब्रो है ना, तो जैसे ही हमारे माथा पर जो पसीना चलता है, वह पसीना जो है वह इस आईब्रो को क्या करता है? आँख के नज़दीक नहीं आने देता है। पसीना को वो आईब्रो क्या कर लेता है? रोक लेता है। नहीं, अगर ये आईब्रो नहीं रहेगा तो पसीना आपके आँख में अंदर चला जाएगा। तो पसीना में क्या होता है? NaCl होता है, नमक होता है। NaCl, नमक का मतलब होता है। अगर वह जाके आपके आँखों को क्या करता है? डैमेज कर सकता है। इसलिए आईब्रो है। इसलिए आईब्रो को कभी भी मोटा रखना चाहिए, ना कि उसको पतला कर देना चाहिए। मोटा रहेगा तब ना पसीना को अंदर नहीं जाने देगा। इसलिए आईब्रो का मतलब ये। तो आईब्रो का काम है हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करना। ध्यान दो, आईब्रो का काम है हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करना। अब कहिएगा, है देखिए पलक का भी काम है हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। पलक देख रहे हैं ना, पलक जैसे देखिएगा, आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, बता रहे हैं। देखिए पलक हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो पलक होता है, ये जो पलक है झपक रहे हैं ना, ऐसे ऐसे झपक रहे हैं, ये पलक इतना सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव होता है। जैसे ही इसके आंख के सामने देखिएगा, जैसे ही इसके आंख के सामने ले जाएंगे, इसका पलक देखिए वही झुक गया। सुनो, अभी इसके आंख के पास गया नहीं है
मतलब ये जो कलम है इसके आँख के पास गया नहीं है, लेकिन जैसे ही हम ऐसे करेंगे इसका पलक जरूर झुक जाएगा, मतलब पलक बंद हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब सुन, इसका मतलब है ये आँख बहुत सेंसिटिव होता है और पलक का काम है हमारे आँखों को सुरक्षा प्रदान करना। पलक का क्या काम है? आँखों को सुरक्षा। देखिएगा जैसे ही इसको हम ऐसे भोंकेंगे, देखिए आँख पलक अभी गया नहीं, मतलब इधर है, आँख पलक हो गया। इसका मतलब है, देखिए ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सुनो ध्यान से। अब जो पुतली का जो काम है, उस पुतली का काम के बारे में बताए। पुतली समझ रहे हैं, ये वाला कड़िया वाला जो है, देखिए जब हम लोग ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं ना, यानी ज़्यादा प्रकाश में जाने पर पुतली सिकुड़ जाती है। और जो कड़िया जो होता है ना, कड़िया जो देख रहे हैं, ये जब ज़्यादा प्रकाश में जाएंगे ना, ये सिकुड़ जाएगा। देखिए तो देखिए ज़्यादा प्रकाश में ये पुतली छोट है, देखिए ज़्यादा प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है, तो ये पुतली छोट है, यानी ज़्यादा प्रकाश, यहाँ लिखा है ज़्यादा प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है, ज़्यादा प्रकाश में। अच्छा, कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है। देखिए बड़ा हो गया है ना, अभी छोटा है काला वाला, अब इसमें बड़ा दिखाई दिया है। यानी ज़्यादा प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। कैसे? देखिएगा, जैसे आप लोग सिनेमा हॉल में गए होंगे, सिनेमा हॉल में, तो जैसे ही हम लोग सिनेमा हॉल में प्रवेश करते हैं तो हम लोग प्रकाश में रहते हैं, मतलब हम लोग प्रकाश में रहते हैं पहले से, तो हम लोग को प्रकाश आंखों पर जब पड़ता है तो जो पुतली होती है ना, वह जो होता है वह सिकुड़ा हुआ रहता है। और जैसे ही हम अंधेरा में जाते हैं, यानी कम प्रकाश में गए, तो हमारा पुतली जो है वह फैलने लगता है। तो थोड़ा देर के बाद सिनेमा घर में आपको लोग दिखाई देने लगता, नहीं तो जाइएगा तो ढबो वो लड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा, जैसे हम लोग आँख, मतलब यहाँ पे प्रकाश है, प्रकाश है, तो जैसे ही हम दोनों बत्ती को मतलब बंद करेंगे तो आप लोग का जो आँख जो है ना, अभी मतलब सिकुड़ा हुआ है, मतलब पुतली जो है सिकुड़ा हुआ है। वही दिखाना चाहते थे उस लड़का के, मतलब से आइए, आइएगा। जैसे इसका अभी पुतली जो है प्रकाश में देखिएगा अभी मतलब सिकुड़ा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है। आज देखिए ये और थोड़ा सिकुड़ गया, देखिएगा सिकुड़ गया। आज जैसे ही लाइट हम बंद किए तो देखिए इसका पुतली जो है वह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फैल, हल्का तो फैल रहा है, नहीं बुझा रहा होगा। देखिएगा यहाँ पर, जैसे देखिएगा आप लोग समझिएगा, यहाँ पे हम इस लाइट को बुताते हैं, लाइट को हाँ बुताते हैं, बुझाते हैं, लाइट को ऑफ करते हैं। लाइट को जैसे ही ऑफ करेंगे आपको दिखाना बंद हो गया होगा, मतलब देखिए थोड़ा देर में, सुनिए एक मिनट, थोड़ा देर के बाद धीरे धीरे आपके आँखों की पुतली फैलना शुरू होगा। और जैसे ही फैलना शुरू होगा तो थोड़ा देर के बाद में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छा हाँ, अच्छा फिर जला दिए, है ना। इस तरह से हम लोग का आंखों का पुतली काम करता है। इस तरह से पुतली के बारे में समझ गए, हाई आइरिस के बारे में समझ गए। ठीक है, आइरिस का काम है आंखों को रंग प्रदान करना। आंख में क्या होता है? रंग प्रदान होता है। अब समझेंगे कॉर्निया क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कॉर्निया। तो देखिएगा इसमें कॉर्निया नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ये लेंस है, ये क्या है? ये लेंस है, इस लेंस नेत्र लेंस है। और देखिए यही आइरिस है, देखिएगा है जो आइरिस है, देखिए यहाँ पे ये जो है ये आइरिस है, इसको ध्यान समझिएगा। ये जो आइरिस है यह कम प्रकाश होगा ना, कम प्रकाश होगा तो ये आइरिस फैलेगा, और ज़्यादा प्रकाश होगा तो आइरिस सिकुड़ेगा। ये दोनों जो है ये वाला और ये वाला आइरिस है। क्या है? आइरिस। जब कम प्रकाश होगा तो क्या होगा? कम प्रकाश में फैलता है और ज़्यादा प्रकाश में सिकुड़ता है। और यह जो होता है जो कॉर्निया है, कॉर्निया के बारे में समझिए। अब यहाँ जो देख रहे हैं ये वाला आँख का ये वाला भाग, यही कॉर्निया होता है। यह क्या होता है? कॉर्निया। आँख का ये वाला जो ऊपर वाला जिस भाग होता है वह कॉर्निया होता है। अब कॉर्निया के बारे में समझिएगा। इस भाग से होकर, माने कॉर्निये से होकर हम लोग आँखों के अंदर प्रकाश जाता है। किस भाग से? कॉर्निया से होकर, इस भाग से होकर प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करती है। यानी हमारा जो प्रकाश, जैसे ही प्रकाश है, यह प्रकाश हमारे कॉर्निया के माध्यम से आंखों में प्रवेश करती है। और आंखों में प्रवेश करने के बाद में यहाँ पे लेंस पर जाती है। कहाँ जाती है? लेंस पर जाएगी। और इस लेंस से किसी, मान लेते हैं कोई वस्तु है, यहाँ कोई आदमी है, ठीक है, ये आदमी है,
इस आदमी को हम जैसे ही देखे हैं तो इस लेंस के माध्यम से यह जाके यहाँ रेटिना पर, यहाँ रेटिना जो देख रहे हैं ये वाला भाग को हम रेटिना कहते हैं। रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर? यह लेंस के जाएगा, लेंस के माध्यम से रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पर जो है किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? उल्टा प्रतिबिंब बना इसका। देखिएगा तो आप कहिएगा कि सर देखिए ये आदमी है, इसका प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर, कहाँ है? रेटिना है। इस रेटिना पर इस लेंस के पीछे होता है, नहीं आंख के पीछे होता है। इसको हम इसमें नहीं दिखा सकते थे, इसलिए इसको ऐसे बना के दिखाया है। यानी लेंस, आंख है ना, आंख के पीछे लेंस होता है, लेंस के पीछे रेटिना होता है। ठीक है, यानी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उल्टा बनता है ना तो क्या करता है हमारा मस्तिष्क, जब यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बना, अब यहाँ पे एक दृक् तंत्रिका होता है। यह दृक् तंत्रिका क्या करता है, इस आदमी को फटाका भेजता है कहाँ? मस्तिष्क के पास, दिमाग के पास भेजता है और दिमाग उसे सीधा करके दिखाता है। ठीक है, यानी मतलब कहा जाता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर जो है उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क जो है दृक् तंत्रिका है वो हमारे आंखों पर क्या करता है, मतलब वो प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। कौन? हमारा मस्तिष्क। लेकिन बनता कैसा है? उल्टा बनता है। ठीक है, सोनेलाल जी तो खूब मजा से सो रहे हैं। ठीक है, कॉर्निया जो इस भाग से होकर गुजरता है, और देखिए कहा जाता है, लोग कहता है ना आंख दान करता है लोग, तो वह आँख में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आँख का जो है वह आँखों के इसी भाग को दान किया जाता है, आँख का कॉर्निया को दान किया जाता है। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। कभी कभी इसकी आकृति असामान्य हो जाती है, कभी कभी आँख का स्थिति जो है ना असामान्य हो जाती है, जिससे कोई भी कभी कभी देखिएगा कोई वस्तु आपको धुंधला दिखाई देने लगता है। धुंधला, इसका मतलब हमने नहीं, आप लोग कभी कभी किसी वस्तु को धुंधला दिखाई देता है, वह किसके कारण होता है? तो वह कॉर्निया का जो असामान्य हो जाती है, तो कॉर्निया जब असामान्य हो जाती है, उसकी स्थिति असामान्य हो जाती है, तो उसे ही दृष्टि वैषम्य कहते हैं। उसे दृष्टि वैषम्य कहा जाता है। ठीक है, आगे, हाँ, आंखों में एक माइबोमियन ग्रंथि होता है। आँख में एक माइबोबियन, कौन सी ग्रंथि? माइबोबियन ग्रंथि होता है, जिसके कारण आँखों में तरल पदार्थ चिपचिपा होता है। जो आप लोग देखते होइएगा आँख में जो कीचड़ होता है ना, उसी माइबोबियन ग्रंथि के कारण आँख में हमारा कीचड़ आ जाता है। यानी आँख का जो मतलब जो तरल भाई देख रहे हैं, कच्चा भाई द्रव देख रहे हैं, मतलब तरल, इसमें कुछ द्रव होता है, मतलब उसमें एक ग्रंथि पाया जाता है, जिस ग्रंथि का नाम है माइबोमियन ग्रंथि, जिसके कारण आँख में कीचड़ आ जाता है ना, पीला पीला, वह चिपचिपा के कारण आँखों में कीचड़ किसके। अब पूछता है आँखों में कीचड़ किस ग्रंथि के कारण आ जाता है? तो माइबोमियन ग्रंथि के कारण आँखों में कीचड़ आ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे नेत्र श्लेष्मा क्या है? नेत्र कंजक्टिविटी, यह पलकों के नीचे होता है। ये पलक देख रहे हैं, ये पलक के नीचे, यानी ये वाला भाग है, ये वाला भाग पलक के नीचे उपचर्म पारदर्शक एवं झिल्ली नुमा होती है। जो पारदर्शक झिल्ली नुमा होती है उसी को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? नेत्र श्लेष्मा, यानी कंजक्टिविटी क्या होता है? कभी कभी आप लोग देखिएगा जब आँख में धूल कण पड़ जाता है तो आँख लाल हो जाता है, उसी को नेत्र श्लेष्मा बोला जाता है। जब नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिविट बोला जाता है, यानी आँख में क्या हो जाता है? गर्दा होने से लाल हो जाता है, जिसके कारण नेत्र कंजक्टिविटी बोला जाता है। इस तरह से हम लोग आँखें के बारे में इतना पढ़े। देखिए लेंस का क्या काम है? इस आँख में जो ये लेंस आप देख रहे हैं, इस लेंस का काम है यहाँ से आए प्रकाश के किरण को पुतली के रास्ते, यानी यही पुतली है, ये काला वाला पुतली होता है ना, पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश आती है उसे लेंस उसी प्रकाश को रेटिना पर फोकस कर देती है। मतलब यह प्रकाश जो है इस पुतली के रास्ते, यह लेंस का काम है इस प्रकाश को क्या करेगा? रेटिना पर फोकस कर देगा, रेटिना पर भेज देगा। रेटिना पर भेज देती है
यह लेंस का काम है, ठीक है। जो लेंस जो है रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है और मस्तिष्क उसे क्या करता है, सीधा दिखाता है। आगे देखिए, अब रेटिना का काम क्या है। रेटिना में दो चीज़ होता है, एक क्षण कोशिका होती है, एक शंकु कोशिका होती है। क्षण कोशिका को रॉड सेल बोला जाता है और शंकु कोशिका को अंग्रेजी में कोन सेल बोला जाता है। तो रॉड सेल का क्या काम होता है और कोन सेल का क्या काम होता है। तो रॉड सेल का काम है, यह अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता को बताती है। यह जो है क्षण कोशिका अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता को बतलाती है और शंकु कोशिका जो है यह तीव्र प्रकाश में, ज़्यादा प्रकाश में रंगों में अंतर बतलाता है। ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो रंगों में अंतर, जैसे मान लेते हैं अगर अंधेरा में अगर जब जाइएगा तो वस्तु दिखाई देगा लेकिन वस्तु का कलर नहीं दिखाई देगा। जैसे आप देखिएगा, हाँ इस दोनों में अंतर होता है। जैसे मान लेते हैं यह हम आपको अंधेरा किए, अंधेरा के बाद में ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है लेकिन उजला नहीं दिखाई दे रहा होगा। नहीं सुनो, है पर्दा दिखाई दे रहा है लेकिन इस पर्दा कौन कलर का है दिखाई दे रहा है, मतलब देखा है तुमने बोला ये पर्दा कौन कलर का है दिखाई दे रहा है नहीं। तो चालू करो अंधेरा में जो होता है, सुनो अच्छा हाँ मेरा शॉर्टे के मिला लो, अंधेरा में मेरा शॉर्ट दिखाई देगा लेकिन कलर नहीं दिखाई देगा। देखिएगा मेरा शॉर्ट का कलर आपको दिखाई दे रहा है नहीं। तो इसी का काम है, ध्यान दीजिए। ओए क्षण कोशिका का काम है अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता को बदलता है। बहुत शंकु कोशिका का काम है यह अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता को रंग में अंतर बताता है। जब प्रकाश रहेगा तभी अंतर कर सकते हैं कि पर्दा कौन कलर है, मेरा शर्ट कौन कलर है, ये पेन कौन कलर सा है ना, ये कौन कलर है, ये प्रकाश में ही अंतर कर सकते हैं। और यह घड़ी कौन सा है, पीला। ध्यान दो तो किससे, शंकु कोशिका जो है यह तीव्र प्रकाश में ही अंतर, यह इसका काम है। इसका काम है ज़्यादा प्रकाश रहेगा तभी इसका अंतर स्पष्ट करेगा, रंगों का अंतर स्पष्ट करेगा। कम प्रकाश में ये काम नहीं करता है। कहता है ज़्यादा प्रकाश रहेगा तभी हम बताएंगे कौन कलर है, नहीं तो नहीं बताएंगे। हाँ रूप से हाई जो है यह जो है अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता को बतलाता है, ठीक है। तो रॉड सेल समझ गए, कौन सेल समझ गए। इस तरह से हम लोग आँखों के बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास किए। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।